वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। अगर कुछ इंटीग्रल इस फॉर्म में आ गया कि जैसे ई एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई में आपके दो अंदर फंक्शन प्लस में रहेंगे, ठीक है, हमेशा प्लस में ही रहेंगे और कभी धोखा देने के लिए माइनस आ सकता है। तो अगर वो माइनस आ रहा होगा तो ऐसे होगा कि एक एक दोनों में से कोई एक फंक्शन होगा मेन फंक्शन और दूसरा फंक्शन उसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डैश लगा हुआ है। तो अगर कोई इंटीग्रेशन ऐसे हो ई एक्स यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसके ब्रैकेट में दो फंक्शन प्लस में हो जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो ऐसे फंक्शन को सोल्व करने के लिए सीधा फार्मूला लाएंगे। तो वो होता है ई एक्स और इसका ई एक्स और उस फंक्शन का मल्टीप्लाई और प्लस सी, ठीक है, ये होता है। अब क्यों होता है तो थोड़ा सा हम इस पर पुष्टि कर लेते हैं। तो मान लो कि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एफ एक्स और प्लस ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो ई एक्स एफ डैश एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन था, इसको हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि अब इसमें हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। इन दोनों में से किसी को फर्स्ट फंक्शन मानना होगा, किसी को दूसरा। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो आइलेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे एंड में आता है, इसीलिए एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेंगे और ये जो भी फंक्शन होगा अगर वो इनमें से हुआ तो फर्स्ट ही होगा वो, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि यू वी का इंटीग्रेशन, तो यू पहला छोड़ के दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पहले का डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो पहला सेम यानी एफ एक्स सेम और दूसरे का इंटीग्रेशन यानी ई एक्स का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे पहले का डेरिवेटिव, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा तो एफ डैश एक्स और दूसरे का इंटीग्रेशन यानी ई एक्स का इंटीग्रेशन और जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये था साथ में ये वाला प्लस, तो यहाँ पे लिखो प्लस इंटीग्रेशन ई एक्स और एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये आ गया एफ एक्स और ई एक्स का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा ई एक्स ही होता है, ठीक है। तो माइनस और ये ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स आएगा तो ये बनेगा आपका ई एक्स और एफ डैश एक्स और प्लस ये वाला सेम, तो ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखेंगे तो दोनों सेम है, ये कट जाएंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया ई एक्स एफ एक्स और प्लस सी, ठीक है, साथ में सी भी चलता है। तो इसीलिए आपका ये आंसर आ गया। तो इसीलिए हम कह रहे थे शुरू में कि सीधा अगर दो फंक्शन ऐसे हों कि एक फंक्शन के साथ प्लस में दूसरे का उसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो और दोनों के साथ मल्टीप्लाई ई एक्स हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो इसका सीधा आंसर होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं और उससे करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक इवेलुएट करना है ई एक्स वन अपॉन में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया, ठीक है। तो आप नॉर्मल तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई करके आइलेट लगा के पहले में आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो पेपर में आपका वक्त बचेगा, तो इसीलिए अब आपको फॉर्मूला याद करना है। तो अब आप देख सकते हो, लिख दोगे हेयर ये जो एफ एक्स है मान लो वन अपॉन एक्स है, तो इसी का जो डेरिवेटिव है वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो वो आपको यहाँ दिख ही रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं ई एक्स, ये फंक्शन है और ये प्लस उसका डेरिवेटिव ही है। तो बस ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि ई एक्स फंक्शन मल्टीप्लाई प्लस सी, तो बस ई एक्स और फंक्शन हो गया एक बटा एक्स प्लस सी, तो आपका आंसर हो जाएगा ई एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं एक और क्वेश्चन है, मान लेते हैं ई एक्स है और एक है आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स।
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव दे रखा है, ठीक है। तो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो लिख दोगे हेयर फंक्शन साइन एक्स है और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस एक्स है। और दोनों फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ई एक्स फंक्शन और प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव को अप्लाई कर रहे हैं। तो बस इसमें फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला आता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो बस तो ई एक्स एफ एक्स की आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।